हेलो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे मुन्ने कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे। लड़का और लड़की अर्थात मेरे प्यारे मुन्ने सब कुछ ठीक होंगे। तो चलिए, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं आप सभी के लिए प्यारी सी वीडियो की। तो इस वीडियो के माध्यम से हम क्या कुछ करने वाले हैं, देखिए प्रश्नावली जो दो है, अर्थात जो इसका नाम है बहुपद। क्या है? बहुपद। अब बहुपद क्या होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही उठता है, इसलिए मैंने लिख दिया है पहले ही, बहुपद किसे कहते हैं। ये अर्थात आपके दिमाग में चलने वाला पहला क्वेश्चन है। जब तक बहुपद को डिटेल से नहीं समझोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको चाहे 9th हो चाहे 10th हो या आपकी फर्स्ट ईयर हो या 12th हो, अर्थात जहां भी आपको बहुपद देखने को मिलेगा वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो चलिए, इसका ही हम निपटारा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बस वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना, शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन यही था, बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद बहुपद की क्या पहचान है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में, बहुपद कितने प्रकार का होता है ये आपके दिमाग में चलेगा, तथा लास्ट क्वेश्चन चलेगा बहुपद की घात। क्योंकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे आते हैं। आपकी जब एक्सरसाइज चलेगी तो मैं यकीन दिला सकता हूं, अगर जिसने बच्चों ने, यकीन मानिए जिस बच्चों ने अगर ये वीडियो कंप्लीट देख ली शुरू से लेकर लास्ट तक बिना किसी स्किप के, तो यकीन 100% मैं कह सकता हूं, मेरा दिल कह रहा है कि आप 100% अपना करके ही आएंगे, हर एक सवाल बिना कुछ करे। यानी कि जब मैं अक्सर करानी शुरू करूंगा उससे कहीं आगे आगे आप सारे सवाल हल कर रहे होंगे। तो उम्मीद है मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपके दिमाग में, वो दिमाग में सब कुछ फिट हो गई होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपनी स्माइल चेहरे पर रखिए और शुरुआत करते हैं। तो पहला है बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं बहुपद की बात करूं, बहुपद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, देखिए इस ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का माय डियर स्टूडेंट? दो प्रकार का। नंबर एक होता है अचर। क्या होता है, चलिए मैं सीधा कर लेता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो। नंबर एक होता है आपका अचर। यानी कि अचर क्या होता है ये भी आप समझेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं अचर पद। क्या कह सकते हैं? अचर पद। एक होता है आपका चर। क्या होता है? चर पद। तो जो अचर और चर मिलकर जो भी तैयार करेंगे वो आप कह सकते हैं बहुपद। प्यारे बच्चों, बहुपद किसे कहते हैं बताइए? बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर और अचर मिलकर किसी संख्या या किसी किसी संख्या का निर्माण करें। तो चलिए समझ गए होंगे। अब बात आती है अचर क्या होंगे, चर क्या होंगे। तो चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अगर मैं अचर की बात करूं तो अचर में जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, डॉट डॉट। कहने का मतलब है जो गिनती शुरुआत करते हो, कहां से शुरुआत करते हो? 1 से। तो 1 2 3 4 जो भी ये सारे क्रम होंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे, अचरपद कहलाएंगे। बात आती है चर की। तो चर में आपका जैसे मान लो ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, लास्ट में आपका जेड हुआ। तो ये जो होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे माय डियर स्टूडेंट? ये कहलाएंगे आपके चर और ये कहलाएंगे आपके अचर। तो अचर और चर मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। अब बात आती है सर इसमें शून्य नहीं है। अगर शून्य नहीं है तो बताइए क्या वो बहुपद है या नहीं है। तो उससे पहले आपको एक चीज जाननी होगी, आपको मैं बता दूं, चलिए पहले उसी लिख लेते हैं। अगर जीरो मैं बताऊं क्या है, तो शून्य को एक चीज का याद रखना है, शून्य आपका शून्य बहुपद होता है। क्या होता है? शून्य बहुपद होता है। तो समझ में आ गया, शून्य क्या होता है? बहुपद होता। और बाकी जो बचे जैसे 1 2 3 ये जितने भी होंगे ये आपके क्या कहेंगे? अचर पद। क्या कहलाएंगे? यानी कि अचर पद। इसे कह सकते हैं अचर पद। तो ये हो गया आपके अचर पद। अब देखिए, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अगर मान लो, क्या मुझे बताएंगे ये जो है, आप भाई ये कह दो मैं 7x लिख दूं,
तो आप 7 क्या देख रहे हैं? अचर, यानी कि संख्या है। अब x क्या देख रहे हो? चर, क्योंकि ये क्या है आपका एक्स वाई जेड में आता है। अब इसमें जो है आपको घात दिख नहीं रही होगी, बट एक बात का ध्यान रखना, जहां कुछ ना नजर आए वहां एक नजर आता है। क्या नजर आता है? एक। तभी वह जो है आपका बहुपद कहलाएगा। क्या? यानी कि देखिए अचर भी आया, चर भी आया, और चर की आपको घात भी नजर आई, तो ये तीन चीज पे डिपेंड हो गई। तो आपका अचर और चर, और चर पे क्या हो? घात हो। तो यहां आप लिख सकते हैं ये जो है घात के रूप में होते हैं, अर्थात इस पे घात होनी आवश्यक है। तो लिख सकता हूं मैं घात के रूप में। समझ में आ गए? यानी कि घात के रूप में होते हैं। अगर मान लो मैं कोई और एग्जाम्पल लिखूं, 8x की घात 2, तो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका? अचर, क्योंकि गिनती है। ये क्या आपका? चर, और इस पर घात कितनी है? 2। तो ये जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको यहां कुछ बोला है। अब देखता हूं आपके ये याद है या नहीं। अगर मैं कहूं 7 बताइए चर है या अचर है, या फिर बताइए बहुपद है या नहीं है, आप पहला क्वेश्चन तो बता देंगे सर चर तो है। दूसरा क्वेश्चन था अचर, चर है नहीं। तो अचर तो है परंतु चर नहीं है, चर में एक्स वाई जेड होता है, वो आपके नहीं है। अगर मैं बात करूं अब ये बहुपद है या नहीं है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ है, कुछ बोलेंगे नहीं है। अरे यार ऐसे मत करो, देखो ध्यान से समझो। मैंने अभी बोला जो ये होते हैं घात के रूप में होते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैं 7 की गुणा में 1 मानूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 7 एकम 7। अब आप लिख सकते हैं 7 गुणा x की पावर 0 भी तो लिख सकते हो। चूंकि अगर मैं यहां लिखूं, चूंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, चाहे x हो चाहे y हो और चाहे कोई मैथ का अंक क्यों ना हो, यानी कि कुछ भी होगा उसका मान क्या होगा? 1 के बराबर होता है। तो अभी हमने ये बात कही थी कि ये जो होगा अचर होना चाहिए, ये चर होना चाहिए, और उस पर कोई भी घात होनी चाहिए, तभी वह मिलकर बहुपद कहलाएगा। उम्मीद है अब बहुपद की डेफिनेशन क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात मैं एक नोट्स लिखना चाहता हूं यहाँ पे, तो एक नोट्स बनता है कि किसी, क्या लिखेंगे? किसी भी चर या अचर, क्या? अचर नहीं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, किसी भी चर या अचर की घात 0 होती है तो उसका मान सदैव क्या होता है? सदैव 1 होता है। और यही उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये वाला स्टार, क्योंकि मैंने अभी बोला जिसकी भी घात 0 होगी उसका मान 1 होता है। तो आपको ये भी समझ में आया जिस पे घात कुछ नहीं होती, 1 होती है, वो भी आपका क्या होगा? बहुपद होगा। और ये भी एक्स स्क्वायर की घात अगर दिखाई दे रही है कुछ भी, तो वे भी बहुपद होगा। जिसमें आपको वो नजर ना आए अचर, तो वो भी आपका बहुपद होगा। समझ में आ गया? यानी कि ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दिख रहा है बहुपद की पहचान। तो अब ये तो पता चल गया ये बहुपद है, अब बहुपद की पहचान भी तो होनी चाहिए कि ये बहुपद में आता है या नहीं आता, या इसकी क्या कंडीशन है। एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, क्योंकि जो बच्चे को समझना समझ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं। बहुपद में देखिए पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना पहचान के लिए, आपका चर की जो चर राशि होती है उसकी घात आपका इस तरीके से ना हो। कहने का मतलब है जो चर होता है उस पे ये वर्गमूल नहीं लगा होना चाहिए, चाहे वो x हो या y हो या प्यारे बच्चों z हो।
अर्थात ये नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो चर पर, क्या लिखोगे, स्टार बना के लिखना चाहते हो लिख सकते हो चर राशि पर, चर राशि पर क्या नहीं होना चाहिए, चर राशि पर वर्गमूल, ये लिख लो या कोष्टक में लिख लो, आप लिखना चाहते हो वर्गमूल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई पहली कंडीशन, यानी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए चाहे आपका कुछ और भी हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, आप मुझे बताएंगे कौन कौन से आपके इसमें बहुपद की पहचान में है या नहीं है। अगर मैं कहूं जैसे मान लो रूट 5x, ये कहूं, अब आप मुझे बताइए ये है या नहीं है। मान लेता हूं मैं कुछ और ले लूं इसमें, चलिए घात ले लेता हूं, या चलो लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, या मैं ऐसे लिख लूं 5 रूट एक्स, बताइए है या नहीं है। या मैं ऐसे लिख लूं 3 रूट एक्स स्क्वायर लिख दूं, या प्यारे बच्चों मैं, चलो यही बहुत है क्योंकि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि चर राशि पर, और चर होते हैं जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड के रूप में हो, अर्थात चर राशि पर जो वर्गमूल है ये नहीं होने चाहिए। और यही मैंने यहाँ नोट करके लिखा, चर राशि पर ये वाला जिसे कहते हैं वर्गमूल नहीं होना चाहिए। तो आप खुद देखिए ये आपका क्या है, ये कहेंगे सर ये तो अचर है। तो ये अचर पे कंडीशन तो नहीं कही मैंने, मैंने बोला है चर पर। क्या ये चर पर इस तरीके से है, यानी कि ये वाला निशान इस पे है, नहीं है, तो ये हमारा बहुपद है। पहली कंडीशन पहचान समझ में आ गई। चलिए क्योंकि बहुपद है या नहीं है ये तो पता चल गई, क्योंकि चर और अचर दोनों मिलकर होनी चाहिए और उस पर कुछ पावर होनी चाहिए, ये भी समझ में आ गई। अब देखिए आगे, ये आपका अचर है, यह आपका चर है, तो चर पे कैसे वर्गमूल दिया वाला चल रहा, जबकि ये कह रहा चर राशि पर वर्गमूल नहीं होना चाहिए, इस पे चल रहा है। इससे बेटर नहीं है हमारा, देखो इस पे है परंतु है क्योंकि हमने इसे देखना था, इसमें देख रहे हो तो इसमें ये वाला नहीं है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब आगे बताइए, आगे देखिए, जब ऐसी कंडीशन नजर आती है तो रूट में ये चीज कट जाती है, तो हमें मिलेगा 3x, क्योंकि यहां नहीं था पर हम यहां दिखाई दे रहा है। जैसे हमने इसे हल करा तो हमें दिखाई दी गई कि ये बहुपद है। क्या पहचान है बहुपद की, अचर और चर मिलकर ही बहुपद को तैयार करते हैं। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यानी कि चर राशि, क्या है चर राशि, चर राशि आपके हर में नहीं होनी चाहिए, यानी कि अंश और हर जो होते हैं, कहने का मतलब है मान लो ऊपर 2 है नीचे 3 है, सॉरी 3 क्या हर में, ये ले लो चर राशि, चर तो ये एक्स वाई जेड, यानी कि आप ए ले सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है ये नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि हर के रूप में नहीं होने चाहिए। समझ में आ गई। यानी कि अगर मान लो आप इसे कुछ कहे, आप अपना गेस्ट मान ले इम्पोर्टेंट, या मान ले आपके पिताजी हैं, आप यहाँ देखा पिताजी पे ये जो चौराहा ये निशान है मान ले कर्जे का है, तो आप पिताजी के साथ है, आप पे कर्जा हो जाए चलेगा, पर आपके जीते जी पिताजी पर कर्जा है तो फिर आप लानत है जिंदगी पर। तो ये यही कह रहा है कि आप पापा फ्री है, आपके बड़े बुजुर्ग, आप पे कर्जा है कोई नहीं, पापा तो फ्री हैं, पापा अच्छे हैं, यही हमें चाहिए। आगे देखते हैं, आप फ्री है और ये पापा कर्जे में डूबे हुए, क्या ये बात सही है, बिल्कुल भी नहीं है, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, यही बात बोलेगा बेटे तेरे होते साथे तेरा बावा कर्जे में डूबा पड़ा है तू मौज में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए फिर वही बात, ये तो चलो दोनों फ्री हैं, ये तो अच्छी बात है, तो ये तो मैंने बोला था, ये क्यों नहीं है अब समझ में आई है। दूसरी कंडीशन, चर राशि जो है आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप कुर्सी पे बैठे हो और आपके जो पिताजी है जो बड़े बुजुर्ग है वो नीचे बैठो, ये भी नहीं चलेगा।
बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं 3/x², तो क्या ये बताइए ये बात सही है या गलत है? आप कहेंगे सर गलत है, क्योंकि ये जो अचर है ये चर के नीचे है, यानी कि सॉरी, जो आपका चर है वो चर के नीचे है, यानी कि तुम ऊपर बैठे हो, डैडी नीचे बैठे हैं। क्या ये बात एक्सेप्ट होती है? कि अपने दिल से बूझिए, क्या बात सही है कि आपके होते साथे आप कुर्सी पे बैठे हो और पिताजी को अपने कुर्सी तक नसीब नहीं है, केवल नीचे बिठा रखा है, तो ये बात नहीं चलेगी। अर्थात ये जो संख्या होगी ये आपकी बहुपद नहीं होगी। समझ में आ गई? अगर मान लो मैं इसे उल्टा कर दूं, ए ऊपर दो नीचे, तो क्या ये बात सही है? आप बताइए। आपके पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं और आप नीचे बैठेंगे, उनके चरणों में बैठे हैं, क्या ये बात सही लगती है? सुनने में भी सही लगती है, देखने में भी सही लगती है, यानी कि मन को सुकून पहुंचाती है। जब तन मन को सुकून पहुंचाती है तो शांति मिलती है, अर्थात बात सही लगती है। इसका मतलब ये जो चीज है ये बिल्कुल सही है, ये वाला बहुपद है। समझ में आ गई? तो बहुपद की पहचान कैसे होगी, ये आई होप समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यानी कि हर के रूप में नहीं होनी चाहिए। क्या? आपका चर, चर हर में ना हो और चर वर्गमूल में ना हो, यही पहचान है। तो यहाँ नोट पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे? चर राशि में, चर राशि में हर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। समझ में आ गई? यानी कि चर राशि में, चर राशि हर में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यानी कि जो आपकी चर होगी वो हर में नहीं होनी चाहिए। अब उस पे चाहे आपकी पावर हो या ना हो, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ है, परंतु ये भी बात गलत है, ये भी तो बात गलत है। तो ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। और ये वाली बात क्या हो गई? सही हो गई। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आते हैं बहुपद के प्रकार, तो इसको भी समझ लेते हैं डिटेल से। कैसे? अगर मैं बहुपद के प्रकार की बात करूं, तो बहुपद की देखिए ये दो प्रकार से होते हैं। कितने? दो प्रकार से। एक तो होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर। एक होता है माय डियर स्टूडेंट आपके किसके? पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो चलिए, ये दोनों बात समझ में आ गई। यानी कि जो बहुपद जो बढ़ता है, डिवाइड होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट इसका घात के आधार पर बनेगा, नंबर दो पद के आधार पर बनेगा। सही है? चलिए, अब आगे चलते हैं। अगर मैं घात के आधार पर बात करूं, तो देखिए नंबर एक जो इसमें पॉइंट बनता है, देखिए इसे मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूं अलग। आप ये, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत पड़ेगी, यहां करते हैं। अगर मैं घात के आधार पर पहला पॉइंट देखूं, तो पहला पॉइंट होता है रेखिक। क्या होता है? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, रेखिक बहुपद होता है जिसमें एक ही पद हो, चर और अचर मिलकर, बीच में ना तो प्लस हो ना माइनस हो, और तथा जिसकी घात क्या हो? एक हो। कहने का मतलब है जिसमें अगर घात एक है उसे आप बहुपद बोल सकते हैं। चाहे बीच में अगर प्लस आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक कंडीशन को ध्यान रखना होगा, आपको घात देखनी होगी, केवल एक ही घात होगी, तो वही आपके क्या होगा? रेखिक बहुपद होगा। अगर मैं बात करूं इसमें, मान ले कोई एग्जाम्पल के तौर पर ले लूं, एग्जाम्पल के तौर पर 6x है, तो देख रहे हो इसमें अचर और चर, तो ये तो मिल गया, इसका मतलब ये बहुपद तो है। अब रेखिक का मतलब होता है एक घात, और किस पर? चर पर। अभी बताया था ये घात के रूप में होते हैं, तो ये घात के रूप में एक है, तो ये हमारा है। अगर मैं इसमें बात करूं, कोई और एग्जाम्पल लूं, यानी कि मान लेते हैं 2y+8 मान लो, तो कोई दिक्कत है। अब आप देख रहे होंगे इसमें तो पद दो हैं, बट इसमें जो y आया है उसकी पावर कितनी है? एक है, इसलिए आप कह सकते हैं यह रेखिक बहुपद है। ये घात के आधार पर बता रहा हूं मैं। अब नंबर दो,
अगला आता है सेकंड पॉइंट, द्विघात। क्या आता है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद तो समझ गए होंगे, द्वि माने दो, घात माने घात। जिस चर पर दो घात होती हैं उन्हीं को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। रेखिक समीकरण में क्या कैसे क्या, रेखिक बहुपद में क्या कहोगे? जिस चर पर एक घात होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं 7x² एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया, और एक और ले लू मात्र 9y² प्लस 7y और प्लस का 6 ले लो, तो बताइए ये द्विघात बहुपद है या नहीं है? हमने कोमा लगा, यानी कि इसमें देखा तो x की घात कितनी है? तो अब इसमें देखा तो सबसे बड़ी घात यहाँ 1 है या 2, हमें बड़ी घात देखनी होती है। तो इस पर घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो गई? बहुपद। इसी प्रकार से त्रिपाद बहुपद आएगा तो इसमें 3 घात होंगी। चतुर्थ घात बहुपद होगा जिसमें घात 4 होगी। समझ गए? चलिए, ये बात समझ गए तो अब लिख लेते हैं पद के आधार पर। देखिए, अगर पद के आधार पर बात करूं तो पद के आधार पर होती है नंबर 1, यानी कि एक पदी, यानी कि आप कह सकते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। अब देखिए ये क्या होता है? जिसमें एक पद हो, यानी कि जैसे मान लो 5x हुआ, मान लो ये स्क्वायर हुआ, केवल एक ही पद है, बीच में प्लस माइनस नहीं है। जिस तरीके से ये दे रखा, ये दे रखा, क्योंकि अगर इसमें पद बूझोगे तो इसमें 3 पद हो गए। अगर कौन क्या है ये? बहुपद, एक ही रेखिक समीकरण है, द्विपद है, त्रिघात त्रिपद है, तो द्विपद है। इसमें बताइए एक ही पद है? नहीं है, बिल्कुल है। आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो 6z⁻6 है, तो ये भी तो एक पद ही है, क्योंकि केवल एक ही पद है। बीच में अगर प्लस माइनस हो जाता है तो ये बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ कह दूं 2x प्लस 6z है, तो जैसे ही प्लस आएगा तो ये अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो दो पदीय बन जाएगा। तो चलिए अब द्विपदी भी देख लेते हैं। द्विपदीय क्या होगा? बहुपद। तो द्विपदीय बहुपद होता है जिसमें दो पद हो, जैसे 6x प्लस 6, मान लेते हैं कोई और हो गया 7y² प्लस 1 या 11। चलिए 11 लिख दिया तो 11। तो इसमें क्या देखा? इसमें दो पद है, बीच में प्लस है ना, तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, द्विपद हो गए। इसमें भी देखेंगे बीच में प्लस है तो एक पद एक पद। अब ऐसे लिखूंगा त्रिपदीय बहुपद, तो बीच में क्या होंगे? 2 चिन्ह आ जाएंगे, अर्थात 3 जगह बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका माय डियर स्टूडेंट के बहुपद की घात क्या होती है। अगर मैं इस बहुपद की घात की बात करूं तो जैसे अगर मान लो मैं इसे y की घात 3, y की घात 2 माइनस 5 लिख देता हूं, तो घात का मतलब होता है इसमें सबसे बड़ी घात, यानी कि सबसे बड़ी घात कोई बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात देखनी है और ये इक्वल होने चाहिए। अगर x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y, z है तो z, a है तो a, b है तो b। समझ में आ गई? यानी कि अब देखिए सबसे बड़ी घात, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको? 3। तो इसलिए लिखेंगे बहुपद की जो घात है कितनी है? 3, और यही है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करा। मान लेते हैं कोई और हुआ, कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो x की घात 4 है माइनस 3, x की घात 3 है माइनस या प्लस कह दो 4, और ये आपका x की घात 1 है प्लस 6 है। और बताओ जी इसमें सबसे बड़ी घात या बहुपद की घात बताइए। तो वही बात, सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है? 4, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। तो इसके साथ हमने क्या करा है, आज जो प्रश्नावली 2 है उसकी शुरुआत करी बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, पूरी तरीके से डिटेल समझा, तथा बहुपद की पहचान क्या होती है वो हमने डिटेल समझी। उसके बाद बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के हैं? एक तो है घात के आधार पर, यानी कि घात से सेटिफाई होंगे। दूसरा पद के आधार पर, एक पदीय है द्विपदीय है। तीसरा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके किताब में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, बहुपद की घात बताइए। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बहुपद को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, हमने कंप्लीट डिटेल समझी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे,
सवाल की शुरुआत करेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। यदि अभी तक आप वीडियो में टिके हैं तो प्लीज लाइक शेयर तो बनता है, क्योंकि आपके लिए हमने इतनी मेहनत करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लाइक और शेयर कमेंट जरूर करोगे, और वीडियो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं।